मिथुन मिन्हास बने बीसीसीआई के नए अध्यक्ष, राजीव शुक्ला को बनाया गया उपाध्यक्ष। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला आज रात 8 बजे दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। एशिया कप के फाइनल मैच को लेकर लोगों में उत्साह। राजस्थान के कोटा में लोगों ने मांगी टीम इंडिया की जीत की दुआ। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर देश भर में प्रार्थनाओं का दौर जारी। अयोध्या में टीम इंडिया की जीत के लिए की गई खास प्रार्थना। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर देश भर में प्रार्थनाओं का दौर जारी। अयोध्या में टीम इंडिया की जीत के लिए की गई खास प्रार्थना। एशिया कप के 41 साल के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। एशिया कप में टीम इंडिया की जीत के लिए प्रयागराज में की गई विशेष आरती। लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर मांगी जीत की दुआ। सूर्य कुमार यादव बतौर कप्तान T20 एशिया कप में 6 मैच जीतने वाले पहले कप्तान बने। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। ड्रोन से रूस ने 500 ड्रोन और 40 मिसाइलें यूक्रेन के शहरों को बनाया निशाना। हमले में 40 लोगों की मौत। कीव में अस्पताल पर गिरी रूस की मिसाइल। बारूद हमले के बाद अस्पताल में लगी भीषण आग। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 आतंकी ढेर हुए। सुरक्षा बल ने घुसपैठ कर रहे 2 आतंकियों को मार गिराया। सर्च ऑपरेशन जारी। स्वामी चैतन्य सरस्वती को पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। दिल्ली के वसंत कुंज थाने में पुलिस ने की पूछताछ। दिल्ली पुलिस ने आगरा से किया चैतन्यानंद स्वामी को गिरफ्तार। यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तारी हुई। दिल्ली पुलिस ने आगरा के एक होटल से बीती रात करीब 3:30 बजे चैतन्यानंद को गिरफ्तार किया। छात्राओं से छेड़खानी मामले में हुई कार्रवाई। बाबा चैतन्यानंद सरस्वती का एक और सीसीटीवी आया सामने। शनिवार की शाम 5 बजे बाबा ने आगरा के होटल में किया था चेक इन। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के पास से फर्जी विजिटिंग कार्ड बरामद। खुद को ब्रिक्स का मेंबर बताता था चैतन्यानंद सरस्वती। दिल्ली पुलिस बाबा चैतन्यानंद को वसंत कुंज पुलिस स्टेशन लेकर पहुंची। बाबा पर 5 FIR दर्ज है। दिल्ली पुलिस ने कई राज्यों में बाबा की तलाश में चलाया ऑपरेशन। उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के तक फैला है ठिकानों पर की गई थी तलाशी। दिल्ली पुलिस ने काला जेठाड़ी गैंग के 6 गुर्गों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 5 पिस्तौल, 13 कारतूस बरामद। गाजियाबाद में डांडिया नाइट के दौरान 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट। वीडियो वायरल। 2 गुटों में विवाद के बाद हुआ था झगड़ा। यूपी के हाथरस में रामलीला के मंच पर बवाल। रावण संवाद के दौरान नशे में धुत युवक का हंगामा। पुलिस कर्मी पर त्रिशूल पर किया था हमला। लखनऊ में 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट। सीआरपीएफ कैंप के पास भिड़े 2 गुट। वायरल वीडियो। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों को दी बड़ी चेतावनी। कहा जो उपद्रव करेगा उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। कानपुर में भड़काऊ ऑडियो मामले में आरोपी जुबैर गिरफ्तार। जुमे की नमाज के बाद वायरल किया था भड़काऊ ऑडियो। बरेली की तरह कानपुर में भी बवाल भड़काने की साजिश थी। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर करारा हमला। कहा बिहार में भ्रष्टाचार के सभी रिकॉर्ड टूटे। नीतीश भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ की। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत हाईएस्ट इकोनॉमी ग्रोथ रेट दिखा रहा है। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की निंदा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ मजबूत वैश्विक सहयोग की अपील की। भारत में घरों की संपत्ति ने तोड़ा 8 साल का रिकॉर्ड। एलियंस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक भारत के घरों की वित्तीय संपत्ति में 14.5% की बढ़ोतरी हुई है। महाराष्ट्र के लातौर में पानी के तेज बहाव में बह गया किसान। बाइक से पुल पार करने के दौरान हुआ हादसा। ऊनी में भीषण सड़क का हादसा। डिवाइडर से टकराया तेज रफ्तार टेम्पो। हादसे में एक व्यक्ति की मौत। लखनऊ में लगे आई लव अखिलेश यादव के पोस्टर। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं ने लगाए पोस्टर। तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। सीएम नीतीश कुमार के लिए किया अभद्र शब्दों का इस्तेमाल। मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद बरेली में बढ़ाई गई सुरक्षा। तौकीर रजा के घर के बाहर भी पुलिस तैनात। मथुरा में लगे आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगने के बाद पुलिस अलर्ट है। प्रशासन ने हटवाए पोस्टर। सोशल मीडिया पर रखी जा रही नजर। पेरेंट्स मीटिंग के दौरान कानपुर के एक स्कूल में हुआ हंगामा। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल। नकाब में एंट्री नहीं देने पर हुआ था विवाद। यूपी के सोनभद्र में घर में मगरमच्छ निकलने से दहशत। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर जंगल में छोड़ा। भारत की शिप बिल्डिंग होगी मजबूत। 70,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान। राजस्थान के टोंक में कोचिंग संचालक के साथ देर रात मारपीट घटना का सीसीटीवी आया सामने। समुदाय विशेष के लोगों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। यूपी के अलीगढ़ में 2 पक्षों में पुरानी रंजिश पर चले लाठी और डंडे। 6 से ज्यादा लोग घायल। घटना का वीडियो वायरल। यूपी के एटा में बिजली की लाइन पर काम करते समय हादसा। करंट लगने से लाइनमैन की मौत हुई। यूपी के बिजनौर में एक अस्पताल में महिला डॉक्टर और आशा वर्कर के बीच मारपीट। दोनों में जमकर चले थप्पड़ और घूसे। मध्य प्रदेश के मुरैना में नींद की गोली न देने पर 3 लोगों ने की मेडिकल स्टोर के मालिक की पिटाई। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय की रैली में भगदड़। दम घुटने से 39 लोगों की मौत। 95 से ज्यादा की हालत गंभीर। एमपी के आगरमालवा में मां बगुलामुखी मंदिर मार्ग पर लगा स्वागत द्वार अचानक तेज आंधी में गिर गया। श्रद्धालुओं में कोई नहीं हुआ घायल। बिहार में सनसनीखेज वारदात। ग्राइंडर ब्लेड से गला रेत कर युवक की निर्मम हत्या। दहशत का माहौल।
मध्य प्रदेश के उमरिया में रेत माफिया के गुर्गों ने वन कर्मियों से मारपीट की। रेत से भरे 5 ट्रैक्टर छुड़ाकर मौके से भागे बदमाश। रायबरेली में फसलों का डिजिटल सर्वे करने गए सरकारी कर्मचारी को चोर समझकर गांव वालों ने पीटा। एक औरत ने चोर चोर का मचाया था शोर। दिल्ली के पास नोएडा में सड़क पार कर रहे ड्राइवर ने की स्टंटबाजी। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दर्ज की ड्राइवर की शिकायत। यूपी के पीलीभीत में डीएम की गाड़ी खराब, गाड़ी को धक्का लगाती दिखी पुलिस। घटना का वीडियो वायरल। यूएनजीए में पाकिस्तान पर जमकर बरसे विदेश मंत्री एस जयशंकर का भारत का पड़ोसी आतंकवाद का एपिसेंटर है। आतंकवाद को दुनिया के लिए बताया खतरा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनजीए में कहा कि आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देना भारत की प्राथमिकता है। पहलगाम के बाद भारत ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अपने लोगों की रक्षा के लिए सब किया। बिहार के मुंगेर में कब्रिस्तान विवाद केस में पुलिस की छापेमारी। आरोपी के घर से पिस्तौल और कई गोलियां बरामद। उपद्रव फैलाने के आरोप में हुई थी 20 लोगों की गिरफ्तारी। यूपी के बहराइच में फिर लौटा आदमखोर लंगड़ा भेड़िया। केसरगंज के मजारा तोकली में 4 मासूमों की जान लेने वाला शिकारी अब साथी के साथ फैला रहा है दहशत। सीएम योगी को बहराइच के हवाई सर्वेक्षण में दिखे 2 जंगली जानवर। शूट एट साइट का आदेश। बोले भेड़िया पकड़ा जाए तो ठीक, वरना गोली मार दीजिए। कोलकाता में ऑपरेशन सिंदूर थीम पर बने दुर्गा पूजा पंडाल को लेकर विवाद। आयोजकों का आरोप है कि पुलिस ने वीडियो का ऑडियो चलाने से रोका तो पुलिस की सफाई, कोर्ट के आदेश का पालन किया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में यूट्यूबर एल्विश यादव और अंजलि अरोड़ा के डांडिया और गरबा महोत्सव के कार्यक्रम के विरोध के बाद रद्द कर दिए गए। हिंदू संगठनों ने जताई नाराजगी। लव मोहम्मद पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की चेतावनी। बोले हिंदू पर्व आते ही इन्हें गर्मी आने लगती है, डेंटिंग पेंटिंग की जरूरत पड़ती है। यूपी के वाराणसी में गंगा आरती में आई लव महादेव और आई लव बुलडोजर के पोस्टर। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पोस्टर के साथ किया हनुमान चालीसा। आई लव मोहम्मद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। का देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं राहुल गांधी। यूक्रेन का रूस में ईंधन के संकट का दावा। रूस में पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी कतार। यूपी के अंबेडकर नगर में छात्रा का शव गन्ने के खेत में मिलने से हड़कंप। रेप की जताई गई आशंका। बिहार में करोड़ों की ठगी को अंजाम देने वाला साइबर फ्रॉड रैकेट बेनकाब। मोतिहारी में सरपंच के बेटे का पाकिस्तानी कनेक्शन आया सामने। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बयान। का देश गलत लोगों के हाथों में है, सुरक्षित नहीं है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बिहार में एनडीए की मजबूत स्थिति में होने का दावा। बोले एनडीए की चुनाव में जीत निश्चित है। तेज प्रताप का सीएम नीतीश पर तंज। का सीएम का उड़ गया फ्यूज। पिता लालू पर टिप्पणी से थे नाराज। यूपी के अलीगढ़ में दिल्ली गेट इलाके से लापता युवती के नहीं मिलने पर हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन। बिहार के नवादा में जोर शोर से चल रही है रावण दहन की तैयारी। नवादा के गांधी मैदान में जलाया गया 80 फीट ऊंचा रावण का पुतला। नवरात्रि के मौके पर बिहार के सिवान में गरबा का आयोजन। गरबा और डांडिया पर जमकर झूमी है महिलाएं। मध्य प्रदेश की कटनी में तैयार किया जा रहा है 101 फीट ऊंचा रावण का पुतला। 86 साल से चली आ रही है रावण दहन की परंपरा। मध्य प्रदेश के सीहोर में निकाली गई 151 फीट लंबी चुनरी यात्रा। बड़ी तादाद में लोग हुए शामिल। जय माता दी के लगाए गए नारे। यूपी के प्रयागराज में मोर की थीम पर बनाया गया 40 फीट ऊंचा पंडाल। 2 महीने में बनकर तैयार हुआ भव्य पंडाल। यूपी के इटावा में पुलिस प्रशासन ने लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। पूरी टीम के साथ डीएम और एसएसपी ने शहर में किया मार्च। 18 साल की पैरा तीरंदाज शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर एमसी मैरीकॉम के घर में हुई चोरी। पुलिस ने शुरू की खोजबीन। 1 अक्टूबर से चेन्नई में होगा पहला बीएफआई कप। मुक्केबाजी को मिलेगा एक मंच। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शैलेश कुमार ने किया कमाल। ऊंची कूद में जीता गोल्ड मेडल। तेजस्वी यादव का एनडीए पर हमला। कहा अति पिछड़ा समाज के लोगों को ठग रहा है एनडीए। सिर्फ समझा जाता है वोट बैंक। यूपी के आगरा में अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश। एक शख्स से 2 करोड़ की ठगी के मामले में एक शातिर ठग गिरफ्तार। कनाडा ने बनाई ट्रंप की वीजा फीस बढ़ोतरी से प्रभावित अमेरिकी H1B वीजा धारकों को आकर्षित करने की योजना। माकानी बोले जल्द लाएंगे प्रस्ताव। यूपी के मोदी नगर में रातों रात लगे आई लव मोहम्मद के पोस्टर। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आई लव मोहम्मद के पोस्टर मिले। नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर पोस्टर हटवाए। जीएसटी में कटौती के बाद एलआईसी में बढ़ा निवेश। लोगों ने 1100 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया। डीआरडीओ से अनंत शस्त्र एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदेगी बीईएल। डील से टेंडर जारी किया गया। जल्द ही डील फाइनल होने की उम्मीद। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बढ़ी उपलब्धि। हाइड्रोजन इंडस्ट्री में तेजी से उभर रहा है देश। ग्रीन हाइड्रोजन पर किया जा रहा है फोकस। हिमाचल का कोल डेजर्ट हुआ यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल। चीन आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परिषद में लिया गया फैसला। पंजाबी सिंगर राजवीर जमादा का हिमाचल के बद्दी में एक्सीडेंट। बाइक से गिरने से सिर में आई चोट। हार्ट अटैक भी आया। पवन कल्याण की द कॉल हिम ओजी के दूसरे दिन के कलेक्शन में आई भारी गिरावट। फिल्म ने ओपनिंग डे पर 73 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए थे। दूसरे दिन इसका आधा भी नहीं कमा सकी।
टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में सलमान खान बोले, स्कूल से निकाला गया था, कहा पिता सलीम पर नहीं थे पैसे फीस भरने के। सिंगर आदित्य नारायण ने मुंबई में खरीदा 10.5 करोड़ का घर, पिता से नहीं ली कोई मदद। मौत से 2 दिन पहले काजोल के पिता ने सलमान से मांगी थी ड्रिंक। टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में बोले सलमान खान। धर्मेंद्र ने अपने एक फैन की कुटाई की थी, फिर घर ले जाकर की खातिरदारी। बॉबी देओल ने सुनाया एक किस्सा। बिग बॉस के वीकेंड के बारे में गौहर खान ने अमाल मलिक की लगाई क्लास, अमाल मलिक को कहा दोगला। ईशान खट्टर के होम बाउंड के डायरेक्टर नीरज गायवान ने फैंस से फिल्म का क्लाइमेक्स खराब न करने की अपील की, बोले फैंस इंस्टा पर क्लाइमेक्स शेयर न करें। पाकिस्तान ने इजराइल पर लगाया तेल टैंकरों पर हमले का आरोप, का 24 क्रू मेंबर्स को बनाया गया बंधक। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में फायरिंग, शूटरों ने नाव से रेस्टोरेंट पर अंधाधुंध फायरिंग की, 3 लोगों की मौत, कई घायल हुए। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में सैकड़ों लोगों ने निकाला मार्च, 3 महिलाओं की हत्या का विरोध, प्रशासन ने की न्याय की मांग। पेरू की राजधानी लीमा में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प, मार्च के दौरान राष्ट्रीय कांग्रेस भवन का घेराव करने जा रहे थे प्रदर्शनकारी। गाजरा में इजराइल के हवाई हमलों से कम 38 लोगों की मौत, मरने वालों में कई महिलाएं और बच्चे शामिल। न्यूजीलैंड ने फिलिस्तीनी देश को मान्यता देने से किया इनकार, न्यूजीलैंड का बयान, अभी वो नहीं देंगे मान्यता। गाजा में दक्षिण की तरफ से 7.5 लाख से ज्यादा लोगों का पलायन, इजराइल के हमलों को देखते हुए हुई बड़ी आबादी दक्षिण में सुरक्षित जगह की तरफ बढ़ रही है।